चलिए दोस्तों, हिस्ट्री को कंटिन्यू बनाते हुए कल पढ़े थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज पढ़ेंगे इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो शुरू करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। किसके द्वारा? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। ठीक, मुर्शिद कुली खान जो था, इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम रख दिया मुर्शिदाबाद। ढाका से मकसूदाबाद लगता है बिहार पड़ता है। नहीं, वही अभी बंगाल का राजधानी है ना, मतलब बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, उसी को इन्होंने मकसूदाबाद का मकसूदाबाद बनाया था, जिसको बाद में उसका नाम रखा मुर्शिदाबाद। मकसूदाबाद को ही रखा हो। हाँ, नाम चेंज कर दिया। ठीक, इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा प्रथा आरंभ किया था। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। इजारा तो पूछेगा क्वेश्चन कि इजारा प्रथा किसने शुरू किया था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने किया था। ठीक है, अलवर्दी खान, मतलब मुर्शिद कुली खान का खत्म होता है, इतना काम किया है मोस्ट। उसके बाद आता है अलवर्दी खान। अलवर्दी खान का जो शासन काल रहा था वो 1740 से लेकर के 1756 तक रहा था। 1740 से 1756। अलवर्दी खान का शासन काल कहाँ से कहाँ तक रहा था? 1740 से 1756। हाँ, ठीक। अलवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेगी। किन्होंने ये बात बोला था? अलवर्दी खान बोला था। अलवर्दी खान ने बोला था। ठीक है, मधुमक्खी से तुलना किया। हाँ, मधुमक्खी से इन्होंने तुलना किया। कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेगी। ठीक है, जब अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहित यानी कि उसका नाती जो था सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ठीक है, सिराजुद्दौला, हाँ, उसका नाती था। हाँ, उसका नाती, दोहित मतलब मेरा नाती। तो सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना जो कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। काल कोठरी वाला जो, हाँ, ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय चल रहा था। हाँ, उसी टाइम हुए थे। उनमें से एक जेजेड हॉलवेल जो शीर्ष जीवित रहने वालों में से एक थे। अच्छा। उसके अनुसार कहा जाता है कि 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंद कर दिए गए थे और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। 146 को बनाया गया था, तो कितना बच पाया? 23 को, जिनमें से एक हॉलवेल भी था। इन्होंने ये कहानी कहा कि ऐसा एक घटना हुआ था। बताया कि उन्होंने ऐसा बताया कि जो है ना, ऐसा हुआ था कि हम लोग को जो है ना एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया था, जिसमें कि हम लगभग 146 थे। उनमें से सिर्फ 23 को ही जीवित बचे, जिनमें जीवित बचने वाले में एक हॉलवेल भी था। ठीक, यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुस्तखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मुस्लिम इतिहासकार है कौन? गुलाम हुसैन। हाँ, इन्होंने अपनी पुस्तक सियार उल मुस्तखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1757। 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी जो है वर्तमान में नाम उसका है पलाशी।
का युद्ध मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। पलासी जो है नदिया जिले के भागीरथी तट के किनारे बसा हुआ हाँ है। ठीक। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर जो रहा वो 1757 से लेकर 1760 तक रहा। ठीक है। 57 से 60 60 तक वर्ष रहा। तक रहा है। तथा 1765 से लेकर 1767 तक भी रहा था। मतलब इसका 2 कार्यकाल था, एक तो 1757 से लेकर 3 साल 1760 पहले रहा, तक उसके बाद फिर तथा 5 साल बाद 1765 से लेकर के 1767 तक। 8 साल रहा। हाँ। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। तो पूछता है कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था उसके बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय हुआ था। किसके समय में? क्लाइव के समय में। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह हुआ था। उस समय कौन था उसका? वही क्लाइव ही था गवर्नर। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। मतलब वो क्लाइव सोचता था कि यहाँ से जितना भी धन संपत्ति है सब लूट के लंकाशायर भेज दें। मतलब जो उसका एक सूती वस्त्र उद्योग है लंकाशायर, हाँ, यहाँ से पूरा इकट्ठा धन करके वहाँ बेचता था। इसीलिए कहता है कि क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता थे। क्या थे? जननेता। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उतरा सेना नायक था। विलियम पीट कहता है क्लाइव के बारे में कि विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। ठीक है। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम, जिसका शासनकाल 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक रहा था, उनमें से सबसे योग्य था। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी में जो सबसे योग्य था वो कौन था? मीर कासिम, जिसका शासनकाल 1760 से लेकर 1763 तक रहा था। इन्होंने पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। पूर्णिया बिहार के पूर्णिया। हाँ, और रंगपुर उन्होंने क्या किया था? फौजदार के रूप में अपनी योग्यता पहले दर्शा चुकी थी। किन्होंने? मीर कासिम ने। ठीक है। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। तो खूब क्वेश्चन पूछता है कि किसने मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लाया? मीर कासिम ने लाया। ठीक है, मीर कासिम। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के संयंत्र में वातावरण तथा कालांतर से दूर रहना चाहता था। ठीक है। मतलब मुर्शिदाबाद में जो जैसे कि किसी का सत्ता हटा देना फिर उसको बिठा देना, अंग्रेज जो इस तरह का करता था, तो वो सोचता था कि यहाँ से क्यों ना हट करके कहीं दूसरे जगह बनाए ताकि यहाँ जो साजिश रचता है बार बार इसको हटाया जाए, इसको खत्म किया जाए। इसी के कारण उन्होंने मुंगेर राजधानी कर लिया। ठीक है। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मीर कासिम ने सेना का गठन किस पद्धति पर किया, तो यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोप व तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। तोपदार बंदूक। हाँ, तोप और तोड़दार बंदूक उसको बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। मीर कासिम जो है आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए और कुछ नए कर भी उसे लगाए गए। मतलब जिन्होंने कहीं किसी क्षेत्र पर ज़्यादा अगर कर लगा लेता था या कुछ जब्त कर लेता था तो उस पर कर लगाया और उसको दंड भी दिया। ठीक, जुर्माने भी लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। 1764 को बक्सर युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। इस सबको हरा दिया वो। किसको? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित रूप से बक्सर के युद्ध में परास्त किया। 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के
हाथ में थी। अच्छा, तो उस ये भी समय क्वेश्चन कौन बहुत मेजर बार एक्टर पूछता है मूवी के हाथ में थी? कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस अंग्रेज समय की तरफ से हाँ कौन था? अंग्रेज का कमांडर कौन था युद्ध में? हेक्टर मुनरो था। ठीक है। ठीक। इस युद्ध के समय बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेंसीटाट था। ठीक है। उस टाइम बंगाल का गवर्नर बेंसीटाट था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। अरे यार। जहाँ यहाँ 3 सेनानायक गिरा था वहाँ अकेले अंग्रेज उसको हरा देता है तो उसके मन में हौसला आ जाता है कि अब हमको हराने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए उसको लगा कि अब तो कोई चुनौती देने वाला है ही नहीं। कहा था कि बक्सर युद्ध के बाद जो था ना अंग्रेज ताकतवर में आ गया, पूरा ताकतवर हो गया। प्लासी और के युद्ध में प्लासी में उसको भी एक प्रभुत्व स्थापित किया कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। वहीं बक्सर का युद्ध वो निर्णायक हो गया कि हम कर देंगे। ठीक है। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली का विजय मार्ग खुल गया था। बक्सर के युद्ध होने के बाद इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुआ था उसके अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। किसको ले लिया अंग्रेजी संरक्षण में? शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम द्वितीय को मिला। अच्छा, इलाहाबाद तथा करा का जो क्षेत्र था वो नवाब ने छोड़ दिए थे, वो किसको मिला? शाह आलम द्वितीय को मिला। 12 अगस्त 1765 ईस्वी की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। कब? 12 अगस्त 1765 मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दे दिया। किसको? कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। ठीक। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल गवर्नर था। ठीक है। इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। जिस टाइम भी इलाहाबाद का संधि हो रहा था उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। किस समय? 1765। ठीक। और लेकिन वो समाप्त हुआ था वहाँ वायरन हेस्टिंग के समय। हाँ, उसके समय में हुआ था। ठीक। द्वैध शासन मतलब कि अंग्रेज और जो राजा था वो दोनों मिल के शासन कर रहा था, ये ना? ऐसा नहीं था। मतलब ये इस तरह से था कि कुछ जैसे कि एक हस्तांतरित विषय होता था, एक आरक्षित विषय होता था। इस दोनों में जो है ना अलग अलग, जैसे कि जो हस्तांतरित विषय रहता था वो मतलब कोई किसी को अलग, जैसे कि गवर्नर को रहता था, और आरक्षित विषय इस दोनों में बंटवारा रहता था। तो इनमें से जो है ना दोनों को कर लेने के लिए दिया जाता था। एक डायरेक्ट लेता था अंग्रेज, एक पे लेता था हाँ, जो कि हमको स्थानीय राजा या मतलब जो कि किसान खेती करवाता था तो वो उसको चुंगी लेने के लिए रख देता था। तो यही इस प्रकार का जो शासन चलाता था इसको उस टाइम द्वैध कहता था। फिर इसका धीरे धीरे कुछ अर्थ बदलते गया। इसी समय द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सीताब राय की नियुक्ति की गई। ठीक है। दुर्लभ। हाँ। और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। जो कि दिल्ली का सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसका संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। ठीक है। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बोलेगा कि दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के समय कब किया? 1803 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 तक रहा था, और बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक रहा था।
ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। सिर्फ पेंशन पेंशन देने से काम चलाता था, ऐसा स्थिति आ गया था। ठीक है। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त कर ली गई तथा बर्मा के युद्ध पर स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजातियों के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। मतलब सिलहट उसको पर सब मुझे पड़ता है। हाँ, ये जो है ना, मतलब अपना बिजनेस चलाने के लिए सड़क मार्ग बना रहा था ताकि आसानी से गाड़ी का आदान प्रदान हो सके। तो उस पे जो स्थानीय जनजाति रहने वाला था, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि सड़क नहीं बनने देंगे। तो वो तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। के.एम. पन्नीकर का कहना है कि 1765 से लेकर के 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं राज स्थापित कर दिया था। कब से कब तक लेकर 1765 से लेकर के 1772 राज की स्थापना तक। किसका कहना है? के.एम. पन्नीकर का कहना है। ठीक है। आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान सही है। अंतिम गवर्नर। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ की? अच्छा, बक्सर का युद्ध। प्रारंभ जो किया था ना, ये प्लासी का युद्ध था। प्लासी की। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले जो एंट्री लिया था, कहता है कि निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध था जिन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो प्लासी का युद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर रिपीट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वो प्लासी का युद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। सही है। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किन युद्धों में? प्लासी के युद्धों में हुआ। ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? नदिया जिला जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने किया था। सही है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था कौन सा है? बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ऑप्शन देते हैं, सुन लीजिए एक बार। बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही जवाब है बक्सर की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों ने आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था? दिल्ली के शासक था शाह आलम द्वितीय। सही है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था नहीं, नजरुद्दीन। नहीं, ये मीर जाफर था। ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान किया था वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने किया। ठीक है। इसका सही क्या जवाब क्या है? मुगल सम्राट।
अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी दिए गए थे? ये तो वही था ना, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड इसका क्लाइव। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी कब? ये भी 65 में क्या था? 12 अगस्त 1765 1765। सही है। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद को वही मुर्शिदाबाद को मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा मोहम्मद रजा खान। खान। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा रजा खान। खान। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? इसका ऑप्शन एक बार समझिएगा। गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो इसका हुआ सही था जवाब है खांसी। खांसी खासी जनजाति के भी। सबसे पहला। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था खासी जनजाति का? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। अच्छा, तो वो था काउंट लाली। काउंट लाली ना? इसका सही जवाब क्या है? काउंट लाली। काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध 1760 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था? ऑप्शन एक बार देते हैं। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या डच ने ब्रिटिश को हराया? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने फ्रेंच को फ्रेंच को हराया। हराया। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसों के खिलाफ, फ्रांसीसी के फ्रांसीसियों खिलाफ। के खिलाफ। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? सर्वाधिक गया था बक्सर के युद्ध में, क्या था? मीर जाफर मराठा। थे। नहीं, देखिए इसमें से जो ऑप्शन है एक बार बोलते हैं। ऑप्शन कहता है कि एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? ऑप्शन है मराठा, मुगल, राजपूत, सबसे सिख। ज्यादा मराठा ने किया। सबसे ज्यादा किसने किया था? मराठा ने किया। मराठा ने किया था। ठीक है। सबसे तो ज्यादा यहाँ का ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर को भी आगे कीजिए। बढ़ाइए। बेल आइकन भी दबाइए।